हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं पॉइंटिंग वेक्टर एंड पॉइंटिंग थ्योरम जो अपनी फिजिक्स के अंदर है, नॉर्मली इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर। तो देखो इसके अंदर होता क्या है। तो एक वेव एनर्जी का जो फ्लो है उसकी जो अपन रेटिंग निकालते हैं, कितना फ्लो ऑफ वेव एनर्जी है किसी भी एरिया के पर्सपेक्टिव में, वो आपके जो ईएम वेव्स की डायरेक्शन है उसके प्रोपेगेशन के लमसम होती है। तो इस चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन पॉइंटिंग वेक्टर के थ्रू, या अपन उसको रिप्रेजेंट करते हैं एनर्जी फ्लक्स वेक्टर के थ्रू, यानी पी वेक्टर के थ्रू। तो एक बार दोबारा बोलता हूँ, द फ्लो ऑफ एनर्जी वेव थ्रू द एरिया, थ्रू यूनिट एरिया of the rate to the direction of the propagation of EM waves is represented by the pointing vector। तो energy density for the EM waves in the medium क्या होगी, इक्वल टू 1/2 E कैपिटल का स्क्वायर प्लस 1/2 म्यू बी स्क्वायर। ये तो आपका इलेक्ट्रिक, ये मैग्नेटिक। ओके, W आपका जो टोटल एनर्जी है उसका वैल्यू है, जो आपका इंटीग्रल है U डॉट डी वी का। U की वैल्यू जो ऊपर गिवन है वो मैंने यहाँ पे अभी पुट कर दूंगा। उससे पहले मैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी निकालूंगा। जैसे कि इसने कहा रेट निकालो फ्लो ऑफ एनर्जी की, तो फ्लो ऑफ एनर्जी तो ये है टोटल एनर्जी, उसकी रेट निकालनी है। फ्लो के लिए क्या होगा, इंटीग्रल पार्ट यूज करना पड़ेगा, एंड रेट के लिए मेरे को इसको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो डिफरेंशियल कर दिया मैंने इसको, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल टी, टाइम के रेस्पेक्ट में डेल यू अपॉन डेल टी डॉट डी वी। अब इस केस में क्या होगा, यू की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो आपका यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 बन गया है। तो u की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी एंड फाइनल वैल्यू निकलती है ये वाली। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड मैं आई एम यूजिंग द मैक्सवेल थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन जो हमने लास्ट वीडियोज में देखी भी थी। इन वैल्यूज के थ्रू ये जो आपका वैल्यू निकल रही है, इसको कहीं ना कहीं इनसे रिलेशन बन रही है। अगर आप यहाँ पे देखो तो मैं यहाँ फाइनल वैल्यू पुट कर देता हूँ। दिस इज योर फाइनल वैल्यू ऑफ ओवर हियर। एंड एक और चीज़, यहाँ पे माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा एंड ये माइनस, ठीक है, ऑल ओके, ऑल गुड। तो यहाँ पर एक वेक्टर आइडेंटिटी के थ्रू यहाँ पर एक फॉर्मूला बन के निकलता है ए डॉट बी क्रॉस सी का। तो ये फॉर्मूला है, इसको इधर अप्लाई कर दोगे तो आपकी ये इक्वेशन नंबर 2 बन के निकलती है। अब इस इक्वेशन नंबर 2 को मैं यूज करूँगा आपके गॉसियन के डाइवर्जेंस के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जिसमें डी वी इक्वल टू में ए डॉट डी ए होता है। तो इसके थ्रू ई क्रॉस बी इक्वल टू ए होता है। तो वहाँ पे ये वैल्यू मैंने इस तरह से यहाँ पे पुट कर दी। ओके, ई क्रॉस बी में पी एज्यूम कर रहा हूँ एंड 1/म्यू म्यू के साथ में, तो पी की वैल्यू मेरी बन के यहाँ ये निकलती है। ठीक है, सिंपल है। अब यहाँ पर कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है, तो एंट्रोपी यहाँ पर आ गया किसी भी डायरेक्शन के केस में। तो फाइनल वैल्यू मेरी पी वेक्टर की निकलती है ई वी ई स्क्वायर एंट्रोपी। दिस इज योर फाइनल आउटपुट ऑफ द पॉइंटिंग वेक्टर। ओके, नाउ द इंटेंसिटी ऑफ द ईएम वेव्स की निकाले तो रेट ऑफ द फ्लो ऑफ द मीन वेव एनर्जी थ्रू द यूनिट एरिया नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ द ईएम वेव्स। वो ही सेम डेफिनेशन ऊपर वाली, बट यहाँ पे मीन निकाला जाएगा वेव एनर्जी का। तो यहाँ पे मीन के लिए मैंने थोड़ा ब्रैकेट टाइप समथिंग आपको शो किया है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला था पी की वैल्यू में, यहाँ पे अप्लाई कर दिया। सिंस ई एंड बी आपके ऑलवेज हार्मोनिक होते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो मीन वैल्यू ऑफ ई स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू द 1/2 ई जीरो का स्क्वायर। ई जीरो का स्क्वायर 1/2 किसके इक्वल होता है, ई स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ई स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर दूँ तो ई वी 1/2 ई जीरो का स्क्वायर एंट्रोपी होता है वोट पर मीटर स्क्वायर। तो ये था हमारा पॉइंटिंग वेक्टर। आई बिलीव आपको मजा आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।